देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्र सावन माह की शिवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सर्वोपरि माना जाता है और इस पावन अवसर पर देश भर के तमाम छोटे बड़े शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही जीवन के कष्ट, बाधाएं और दुख दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई जगहों पर भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जा रहा है। दूध, गंगा जल, शहद, बेलपत्र और धतूरे से भगवान आशुतोष का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। तो प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा और सुगम दर्शन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के कोने कोने से आ रहे शिव भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इस पावन पर्व ने एक बार फिर से पूरे देश को भक्ति के रंग में रंग दिया है, जहां हर कोई भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लीन दिखाई दे रहा है और अलग अलग शिवालयों से भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सावन की शिवरात्रि के दिन किस तरह से भोलेनाथ की विशेष आराधना की जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिवालयों का रुख कर रहे हैं। भोलेनाथ को आस्था अर्पित करते हुए, श्रद्धा अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर हर महादेव से जुड़ी ये तस्वीरें, हर जगह हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या से तस्वीरें आ रही है। कामेश्वर महादेव मंदिर से भी आज के पावन अवसर पर ये तस्वीरें आ रही है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से भी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार से तस्वीर, टपकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड से ये तस्वीरें, वहीं अचलेश्वर मंदिर ग्वालियर की ये तस्वीर आ रही है। बाबुलनाथ मंदिर मुंबई से भी तस्वीरें आ रही है। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से तस्वीरें। तो आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है और घर बैठे आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भोलेनाथ के अलग अलग विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। किस तरह से आस्था का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भोलेनाथ के उन्हें दर्शन हो और अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ से करें, श्रद्धा और आस्था अर्पित करें। तो हर तरफ हर हर महादेव के उद्घोष से शिवालयों में गुंजायमान हो रही है ध्वनि और काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, प्रयागराज, नागेश्वर मंदिर, कामेश्वर मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर, हरिद्वार से दक्षिणेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, मुंबई से भी देखिए तस्वीरें आ रही है। बाबुलनाथ मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में किस तरह से आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है। वहीं देखिए राजस्थान से बेहद खास तस्वीरें आ रही है और इन तस्वीरों को दिखाने के ही साथ हमारे साथ नतांश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नतांश, इस वक्त सावन की शिवरात्रि के अवसर पर जयपुर से किस तरह के खास आयोजन की तस्वीरें आ रही हैं और भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी उत्साहित यहाँ पर भक्त हैं, वो नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जो जलाभिषेक है उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पर तमाम विशेष आयोजन आज के दिन पर रखे जाएंगे। कई जगह बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिव पुराण है या फिर किस तरीके से शिव और पार्वती का जो विवाह था उसकी जो तमाम कथाएं हैं वो सुनाई जाएगी। यहाँ पर अलग अलग शिवालय जो है यहाँ पर, चाहे झारखंडेश्वर महादेव हो या फिर और तमाम जो गलता गेट स्थित जो शिव मंदिर है, जितनी भी यहाँ पर पॉपुलर शिव टेम्पल्स है, वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि श्रावण की जो शिवरात्रि है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है और उसी का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में नजर आ रही है। यहाँ पर भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से श्रावण का ये सोमवार है वो कल निकला और उसके बाद आज मंगलवार में जो शिवरात्रि का जो पर्व है उसको मना रहे हैं यहाँ पर लोग और उसी के साथ कहीं नए नए आयोजन जो है, चाहे शिव पुराण जो कथा है वो आयोजित हो रही है या फिर शिव पार्वती का जो विवाह है उसके संदर्भ में जो तमाम चीजें हैं वो भी आयोजित हो रही है।
बिल्कुल लगातार तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। नतांश, ये भी जान लेते हैं कि आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में किस तरह से आयोजन किए गए हैं, कितने प्रहर की आरती होगी, किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, माता पार्वती का श्रृंगार किया जाएगा और व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिवालयों का रुख कर रहे हैं, आस्था अर्पित करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से शिवालयों का जो रुख करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर बकायदा जो डीसी का जो है ट्रैफिक के योगेश गोयल, वो भी काफी अलर्ट है और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा की चीजें मुहैया की जा रही है और ऐसे में जो खुद डीसी का ट्रैफिक है उसका टीम काफी अलर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ऐसे में जो तमाम रूट जो है उनमें से कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर जयपुर में, क्योंकि आज के दिन फुटबॉल जो है वो शिव मंदिर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है शिव भक्तों का, और इसी सिलसिले में ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है जयपुर पुलिस के सामने, जयपुर ट्रैफिक पुलिस के सामने, और वो उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए इसको लेकर पुलिस अलर्ट पे है। तमाम जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में जो व्यवस्था है उसको सही से मैनेज किया जाए, इसके ऊपर पुलिस भी अलर्ट मोड पर एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसके साथ ही लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हुजूम आस्था का उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु बड़ी तादाद में शिवालयों का रुख कर रहे हैं और देखिए किस तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है और बेलपत्र धतूरे भी चढ़ाए जा रहे हैं भोलेनाथ को। ये तमाम सामग्री चढ़ाई जा रही है और कतारबद्ध किस तरह से है श्रद्धालु, ये भी नजर आ रहा है। हम ये भी समझ लेते हैं आपसे नतांश की जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर भक्तों की क्या तादाद देखने को मिल रही है, व्यवस्थाएं वहाँ पर किस तरह की देखने को मिल रही है और क्या जिस मंदिर में आप मौजूद हैं आज क्या खास कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होने वाला है, अगर पॉसिबल हो सके तो किसी से बातचीत भी करें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जितने भी तमाम मंदिर हैं वहां पर विशेष आयोजनों है और उसी के चलते यहाँ पर शिव पुराण जो कथा होती है वो आयोजित होगी मंदिर में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पे भी तमाम जितनी भी भीड़ है और जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी से इस बारे में बात करें। मैं कैमरा पर्सन करूंगा कि वो आए। मैं बताइएगा जिस तरीके से आप जलाभिषेक कर रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सावन की शिवरात्रि है और आप क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं शिव शंकर भोलेनाथ अग्रसेन नगर यहाँ भोलेनाथ जी की पूजा करने आए हैं। अग्रसेन नगर में ये अग्रसेन नगर महेश नगर अग्रसेन नगर में ये स्थित है। यहाँ पे सभी भोलेनाथ जी की पूजा करने श्रावण मास में विशेष रूप से, जैसे तो प्रतिदिन पूजा करते हैं लेकिन श्रावण मास में अभी विशेष पूजा की जाती है। आज जैसे कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, उसको 14 बोलते हैं। इस दिन आज महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष शिव शंकर भोलेनाथ जी की विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भजन कीर्तन होंगे। और यहाँ पास में दूसरे मंदिर में शिव पुराण कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जो श्रावण मास है वो माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण। हर हर महादेव। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए घर बैठे शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। किस तरह से वहां पर आस्था लोगों की देखते ही बन रही है। सावन की शिवरात्रि का अवसर है और हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। नतांश, आप बने रहिए, लगातार हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा पाएं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है और अलग अलग शिवलिंग के दर्शन करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, शिवालयों का रुख कर रहे हैं और देखिए किस तरह से भोलेनाथ को अपनी आस्था अर्पित कर रहे हैं। कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, फूल माला बेलपत्र धतूरा ये सभी पूजन सामग्री अर्पित की जा रही है भोलेनाथ को और बड़ी तादाद में महिलाओं की भी संख्या देखी जा रही है और लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। आज सावन की शिवरात्रि है और जाहिर तौर पर ये कहा जाता है सावन का जो महीना है वो भोलेनाथ को अति प्रिय महीना होता है और ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन अवसर पड़ता है, पावन त्योहार पड़ता है तो जाहिर तौर पर हर कोई ये चाहता है कि
भोलेनाथ की आज विशेष रूप से आराधना की जाए और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से सामने निकल कर आ रही हैं, जो भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सावन की शिवरात्रि का आज पावन पर्व है और ऐसे में तमाम शिवालयों में आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विमलेंद्र वाराणसी से जुड़ गए हैं। नतांश भी हमारे साथ बने हुए हैं। विमलेंद्र, आपका हम रुख कर लेते हैं और ये जरा समझ लेते हैं कि आज सावन की शिवरात्रि में भोलेनाथ की नगरी में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। स्वाति, आपको बताऊं कि शिवरात्रि का पर्व जो है ये तो हालांकि मार्च एवं अप्रैल के समय में आता है, लेकिन साल में जो ये गुप्त शिवरात्रि करते थे, इस बार की जो गुप्त शिवरात्रि सावन में कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिवरात्रि है, जिससे आज बाबा का विधि विधान के संग आज का जो दर्शन हो रहा है, यह दर्शन केवल रुद्राक्ष और बेलपत्र के आधार से हो रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार से है, जहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है एक एक भक्तों को कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार भक्तों को दर्शन करा रही है। और ये सीधी तस्वीर दिखला रहा हूँ कि कल सावन का जो सोमवार था, अगर सफेद अगर तुलना किया जाए तो कल सावन से थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन आज की भीड़ जो है, क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है, यह गुप्त शिवरात्रि है, यह तंत्र के लिए मंत्र के लिए यह शिवरात्रि विशेष तौर से जाना जाता है, जिसको देखते हुए आज वाराणसी में पूजन पाठ का कार्य जो है बहुत ही विधि विधान से संग हो रहा है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को कर रखा, साथ ही साथ सबको हिदायत दिया कि तमाम जो भी भक्त आ रहे हैं उनको सर या मैडम कह करके पुकारा जाए, जिससे उनकी भावनाओं को और प्रगाढ़ता मिल सके। तो सब मिला के अगर बात करते तो यह शिवरात्रि का पर्व हर हर महादेव के नारे से गूंजता काफी जो है। विमलेंद्र, क्योंकि शिवरात्रि के पर्व में भोलेनाथ का विशेष तरीके से श्रृंगार भी किया जाता है और बेहद खास तस्वीरें आती है, क्या तैयारियां मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है? श्रृंगार को लेकर कितने प्रहर की आरती होने वाली है? क्या कुछ खास रहने वाला है आज मंदिर प्रांगण में? देखिए, 4 पहर की आरती है तो बाबा भोलेनाथ का हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन आज जो सुबह का जो पहला आज बाबा का श्रृंगार हुआ है, यह श्रृंगार जो है बेलपत्र, रुद्राक्ष तथा मलाई से आज का जो विशेष जो आज श्रृंगार बाबा से किया गया। इसमें मलाई, भांग, धतूरा, ठंडई, ये 4 प्रकार का जो दूध से मिश्रित जो पदार्थ है, इसको लेकर के आज बाबा का विधि विधान के संग श्रृंगार किया गया। और उसके बाद जो आज मध्याह्न आरती होगी, सायं आरती होगी, शयन आरती, तो सब मिलाकर के आरती का विधान तो वही है, लेकिन आज का बाबा का जो प्रसाद जो आज का श्रृंगार था, वह केवल बाबा के शुद्ध रूप से जो उनका प्रसाद है, जो उनको पसंदीदा प्रसाद है, उससे आज श्रृंगार किया गया। चारों तरफ भक्तों का जो है भीड़ लगातार। बिल्कुल, हम ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं दर्शकों को काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहां बाहर किस तरह से कतार लोगों की लगी हुई है, बड़ी तादाद में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और देखिए बोल बम के उद्घोष वहां पर सुनाई पड़ रहे हैं और कितनी लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए विमलेंद्र, हम नतांश का रुख कर लेते हैं। नतांश, आज कौन कौन सी पूजन सामग्री अर्पित की जा रही है भोलेनाथ को विशेष रूप से, और आज क्या विधि विधान वहां पर देखने को मिल रहा है? यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के तमाम शिवालय जो है, चाहे बनी पार्क में हो, चाहे अम्बेश्वर मंदिर है या फिर झारखंड मंदिर है, तमाम जितने भी मंदिर है वहां पर विशेष आयोजन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो शिवलिंग है उनको ढका हुआ है बेलपत्र से, और ये माना जाता है कि ये बेलपत्र जो है वो 7 दिनों तक हटाए नहीं जाएंगे। 7 दिनों तक इसी तरीके से बेलपत्र से जो शिवलिंग है उनको ढका जाएगा। और इसी के साथ ये तमाम विशेष आयोजन है, चाहे शिव पुराण हो या फिर शिव पार्वती का जिस तरीके से विवाह के संबंधित जो प्रसंग है उनको सुनाया जाएगा, और इस तरीके से तमाम आयोजन है वो यहाँ पर जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ जो शिव भक्त है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर पुरुष हो, वो भी यहाँ पर आए हैं। वो जलाभिषेक हो या फिर दुग्धाभिषेक हो, वो दोनों कर रहे हैं। और तमाम यहाँ पर दूसरी और जिस तरीके से भीड़ लग रही है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है
उसको भी दुरुस्त किया गया है। बिल्कुल, और देखिए तमाम पूजन अर्चन करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। नतांश बने रहिए, हम एक बार फिर से विमलेंद्र का रुख कर लेते हैं। विमलेंद्र, क्योंकि ये पूरा जो महीना है, काशी की अगर बात करें तो अच्छी खासी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है श्रद्धालुओं की, और ऐसे में जब शिवरात्रि का दिन होता है तो क्या सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है? श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं? देखिए, निश्चित सुरक्षा की बाबत वाराणसी पुलिस हमेशा से सजग रहती चली आई है। पिछली बार महाकुंभ को देखते हुए जो महाकुंभ का अनुभव रहा है, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी जय भी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। जय, किस तरह की तस्वीरें आज शिवरात्रि के अवसर पर वहां पर देखने को मिल रही है? महादेव की किस तरह से आराधना की जा रही है? क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए प्राची, इंदौर के गेंदेश्वर महादेव पर मैं मौजूद हूँ और सावन शिवरात्रि के मौके पर क्योंकि लंबी भीड़ तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोग अभी रुके हुए हैं। कुछ ही देर में इस मंदिर में इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुँच जाएंगे कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और इस मंदिर की खासियत मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक ही मंदिर में स्थापित हैं, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ऐसे जितने भी 12 शिवलिंग हैं एक ही छत के नीचे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि जो श्रद्धालु पूरे देश में किसी भी कारण से नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ एक ही मंदिर में आकर 12 शिवलिंग का पूजन अर्चन दर्शन का लाभ ले पाते हैं जी। जिसी के चलते इस मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। और क्योंकि बारिश के कारण लोग अभी यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा, यहाँ काफी सारे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करने पहुंचेंगे और सावन शिवरात्रि का जय, क्या वहां पर विधि विधान आज का रहने वाला है? कितने प्रहर की आरती होगी? किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा? क्या कुछ खास रहने वाला है? साथ ही क्योंकि आज शिवरात्रि का अवसर है, मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी, मैं पंडित जी से बात करना चाहूंगा। पंडित जी, आज सावन शिवरात्रि है, तो आज किस तरह का यहाँ आरती का क्रम रहेगा, किस तरह के अन्य आयोजन है? मासिक शिवरात्रि विशेष रूप से बनाई जाती है। यहाँ पे महिला आती, एक विशेष बच्ची आती है, एक 5 धागे की, एक हजाम धागे की, वो लगा के अपने पाठ वगैरह करते हैं। मनोकामना की मान्यता है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि विशेष प्रकार की एक दिया आता है, दीपक की बाती आती है, जिससे महिलाएं पूजा करेंगी और अपने आराध्य का अर्चन करेंगी और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और किस तरह से वहां पर बेलपत्र भी अर्पित करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, धतूरा अर्पित कर रहे हैं। बने रहिए आप जय, हम रुक कर लेते हैं नतांश का। नतांश, इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और जैसे जैसे दिन बीतेगा श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी, और साथ ही ये भी समझ लेते हैं आपसे, अगर कोई पुजारी हो, कोई पंडित हो आपके आसपास, तो उनसे जरा पूछे कि आज किस तरह से पूजन अर्चन करें कि विशेष जो कृपा है वो मिल पाए भोलेनाथ की। है वो देखते हुए बन रहा है। और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, आप देखते थे किस तरीके से लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, लगातार जलाभिषेक दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और उसी के साथ जो महिला है वो खास उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भक्ति श्रद्धालु की है वो देखते ही बन रही है। आप बने रहिए नतांश, हम विमलेंद्र का रुख कर लेते हैं। विमलेंद्र, हम ये भी समझ लेते हैं आपसे, अगर कुछ बातचीत हो सके श्रद्धालुओं से, किस तरह का उनका उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या आज खास देखने को मिल रहा है पूरे काशी की अगर हम बात करें तो अलग अलग मंदिरों में, क्योंकि भोलेनाथ के कई सारे और प्रसिद्ध मंदिर हैं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तो ज्योतिर्लिंग है ही। जी बिल्कुल साथी, मैं इस समय जो है काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से गदौलिया पर रखना, और जैसा ये भक्त लोगों को आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में लगे हैं। सीधे कुछ भक्तों से भी बात करते हैं कि कब से आई है, क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई आप लोग, कब से लगी है लाइन में, क्या कहना चाहेंगे बाबा? कोई असुविधा हुआ? कहाँ से आई आप लोग? कैसा कितने बजे दर्शन के लिए लाइन में लगी?
कोई परेशानी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं विमलेंद्र कि किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालु अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हो और अपनी मनोकामनाएं वो भोलेनाथ से कह सके, अपनी आस्था अर्पित कर सके। बहुत शुक्रिया आपका विमलेंद्र, जय और नतांश तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।